90 में मैन कैजुअलिटी में, तब से मैं कैजुअलिटी और डिजास्टर में थी, तो उनके लिए एक गाना, क्योंकि जब मैडम आ जाएंगे तो मैं गा नहीं पाऊंगी। मेरी नजरे हंसी आके तो हंसी, जोर से ताली। ये समझने की मुझको जरूरत नहीं, बात नजरों की है, बात कुछ भी नहीं, जिसको दिल चाहे दुनिया में है वो हंसी। मेरी नजरे हंसी आके तो वो हंसी। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर ऐसा ही माहौल सोच के देखना हेलेना मैडम की तरफ से हो जाए तो कितना आनंद आएगा। अब सबके दिल की इच्छा इंतजार कर रही हूँ जब तक मैडम नहीं आती, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ कि शायद हम सोच रहे थे ऐसा बोर हो जाएंगे, लेकिन आई थिंक नहीं हुआ, मजा आ रहा है। के लिए जाइए आप कहाँ जाएंगे, जोर से तालियां। बहुत ही बेमिसाल। अब अच्छा नहीं लगता, 4 एएनएस मैडम हमारे यहाँ प्रेजेंट हैं, 4 में से 3 इन्होंने मतलब गाना गा दिया, कुछ शब्द बोल दिए। अब हमारे बीच में आप चाहे ये बोल दो कि भाई मेरे से नहीं गाया जाता, लेकिन माइक पकड़ के कुछ ना कुछ तो बोल ही दीजिए। बोलेंगी गाया क्यों नहीं जाता? तो उम्मीद दिन में तो मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने इनसे जितना हम लोग को प्यार मिला, जितना सपोर्ट मिला, वो हम बदला नहीं सकते, उसको हम लिख भी नहीं सकते। मतलब इतना इनसे हम लोग को सपोर्ट मिला, और आज जो हम खड़े हैं ना, पिछले दिनों को जब अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो तब की स्थिति क्या थी, अब हम किस स्थिति में, आज सबके मुंह पे आज खुशी का जो माहौल है ना, वो मैं व्यक्त नहीं कर सकती। इतना करके हमारी मैडम को, दोनों हमारे दोनों सिस्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमेशा उनकी लाइफ को सुखद रखें। हालांकि हम समझ सकते हैं कि मैडम को पता नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। हमारी मैडम को अभी पता नहीं था यहाँ क्या चल रहा है, तो हम सभी के पास में सभी एएनएस मैडम बहुत ही सुंदर डांस करके यहाँ गई हैं, सबने किया है, बहुत शानदार डांस किया है। चलो फिर हम आपसे, मैडम पे डांस नहीं आता, देखो मैडम सिर्फ गाने के 2 लाइन बोलेंगी। बहुत ही शानदार गाना गाती है मैडम, हमने सुना है एमसीएच में जब हम कोविड में ड्यूटी कर रहे थे, बहुत ही शानदार गाने गुनगुनाती है मैम। हो गया इनका, सुनो। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूं। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूं। एक झलक जो पाता है, राही वही रुक जाता है, देख तेरा रूप सलोना, चांद भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे, चश्मे बदूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं अभी इस तरीके का माहौल बना था, हम गांव के बच्चे हैं, देखो मैं मेरी बता रहा हूँ। Rajkumari Boina and Aramalki retired DNS we have, that is Beena Bharti. Both of them are here with us to
to accompany their retirees, our retirees. Okay, now we are waiting eagerly for our madam to arrive. She is on the way, meeting a traffic jam. She is almost arriving, it seems. Okay. With the festivities of this special occasion, let us pause to offer our gratitude and seek blessings from above. We now present a prayer song, a melody that transcends words, invoking peace, harmony, and divine guidance. Therefore, I request our senior nursing officers, Mrs. Jainamma, Mrs. Kamini Gupta, Mrs. P. Usha, and Mrs. Shalini, to sing the prayer song. हेमेंद्र बच गए। बच गया ना। हाँ बच गए। डांस करने तैयार है। मैं डांस ही करवाता इनसे तो। डांस करने तैयार है खुद भी तो गा लिया कर, दूसरों को नंबर लगाता रहता है। प्रभु जी जीवन के हर पल में अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर संभाल प्रभु जी पल में। Senior Nursing Officer, born on 5th March 1964, schooling completed in Delhi. Joined as a student from NC trained from LNJP Hospital since 1983 to 1986. And after that, joined as a staff nurse. पहले staff nurse ही बोलते थे, अभी तो change. एहसान नहीं जताते कभी, पूरा लाड़ देते हैं। दो रूप हैं हमारी मैडम के, कभी इंचार्ज तो कभी माँ का प्यार देती है। हमेशा दिया है इन्होंने। तो माँ की तरह प्यार करने वाली हमारी मैडम, मैं बात कर रहा हूँ हमारी कमलजीत कौर मैडम के बारे में। इनका जन्म लुधियाने में 4 मार्च 1964 को हुआ और जीएनएम की ट्रेनिंग जनवरी 1983 से एलएनजेपी हॉस्पिटल से शुरू की और पास आउट सितंबर 1986 में हुए। जीटीवी की मेन कैजुअलिटी में इनकी डेट ऑफ जॉइनिंग 21 दिसंबर 1987 को हुई। मेन कैजुअलिटी से 9 साल बाद इनका ट्रांसफर ईएनटी ओटी में, उसके बाद सर्जरी ओटी, उसके बाद ईएनटी ओपीडी में, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और उसके बाद एनएस ऑफिस में रही। सन 2006 में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर रही और एनएस ऑफिस में ही ज्वाइन किया इन्होंने सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के रहते हुए 8 साल। उसके बाद वापस थैलेसीमिया में सिस्टर इंचार्ज ग्रुप में, हीमोफीलिया में और इन्होंने मैम आपके अंदर में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू आता शायद वहाँ पर इनके ही सामने वहाँ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू हुआ। उसके बाद 2020 में जहाँ एमसीएच फर्स्ट फ्लोर है
वहाँ पर कोविड वार्ड की शुरुआत हुई थी, वहाँ पर रही। उसके बाद इनका ट्रांसफर वार्ड 16 में हुआ और वार्ड 16 में से ही आज मैडम को रिटायरमेंट का मौका या अवसर मिला है। टोटल 36 साल 3 महीने 11 दिन की सर्विस इन्होंने पूरी की है। लेकिन इन 36 सालों में मैडम ने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने व्यवहार से इन्होंने सबका दिल जीता है। कभी इनके द्वारा इनको जो भी जिम्मेदारी मिली है वो इन्होंने बखूबी निभाई है। Please leave the seats. Now we are going to do the felicitation part of the program. That is, we are going to felicitate our both senior nursing officers. I request our senior ANS Mrs. Rekha Mamet to come and I request our DNS Mrs. Jessie Bacho to garland 2 of our retirees. She is the senior most now, so please come forward, both of you, and Sari and shawl. Sister Tina, please don't go. Tops. Photo. Thank you, moms. Member of the GTB Cooperative Society now, and this is for Kavaljeet Didi. She was a member of the very big. थैंक यू मैम, डीएनएस मैम तथा आज के हमारे 2 केंद्र बिंदु रेणु गुप्ता मैम और कवलजीत मैम। इतना अच्छा रिटायरमेंट प्रोग्राम शायद मैंने कहीं देखा नहीं। जो हमारे जीटीबी हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉय एक दूसरे के लिए मान सम्मान करते हैं, मैंने बहुत कई फंक्शन जाके देखे हैं। इतने गेट टुगेदर, इतना मान सम्मान इस जीटीबी हॉस्पिटल के अलावा शायद मैंने नहीं देखा। तो मैं बहुत तालियों से अपने जीटीबी एम्प्लॉइज के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि माँ जैसी, और ये बिल्कुल सत्य है। कवलजीत मैम ने जो आशीर्वाद मुझे एक माँ के रूप में यहाँ दिया, लगभग 17 वर्ष मैंने उनके साथ काम किया जीटीबी हॉस्पिटल में। वो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल प्रेफरेंस क्रेडिट सोसाइटी की 9 साल एग्जीक्यूटिव मेंबर रही। 3 साल उन्होंने उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य संभाला। जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपना समय दिया, वो उन्नति की ओर उन्होंने अग्रसर किया, तो उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती है मैम। तथा एक
मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आज यादों की लड़ी सी है छाई, कि यादों की लड़ी सी है छाई, आज विदाई की घड़ी है आई। हम दे रहे हैं मन से दुआओं के साथ आप दोनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं तथा बहुत बहुत हार्दिक विदाई। तथा मैं हमारी जो रिटायरमेंट कमेटी जो ऑर्गेनाइज करती है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तक एक्टिविटीज़ के साथ उन्होंने काम किया, चाहे यूनिट के इलेक्शन उन्होंने कराए हो, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में उन्होंने भाग लिया हो, चाहे प्रॉपर्टी सोसाइटी में उन्होंने काम किया हो, चाहे रिटायरमेंट कमेटी में उन्होंने काम किया हो। अपनी ड्यूटी के अलावा जो उन्होंने अलग एक अपना रोल जीटीबी हॉस्पिटल के लिए उन्होंने तन मन से काम किया है। मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। इस ऐसे मौके पे मुझे पिछले 40 वर्षों की याद जो है वो ताज़ा हो रही है, जो हमने एक साथ पढ़ाई की, साथ में हमने मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जो हमारा जो समय बीता वो हमें आज भी याद है। 40 साल बीत गए लेकिन हमें लगता है अभी भी हम एक साथ में हैं और इनका आगे का समय अच्छे से और स्वस्थ रहे, इनकी फैमिली अच्छे से रहे। हमें और ज़्यादा नहीं बोल सकती कुछ भी, क्योंकि मुझे वो सारे मूवमेंट अपने याद आ रहे हैं जो इनके साथ बिताए हैं। इनके पलों को हम कभी भूल नहीं सकते। आप हैप्पी रहे। धन्यवाद। हमने आपको रूममेट शेयर करने के लिए लाया। रूममेट कैसे भी, कैसे लड़ाई झगड़ा होती थी, सारे कुछ शेयर करो ना, अभी तो मौका है। मैडम जी, जब शब्द हमने सुना रूममेट हैं तो हम ना समझ तो सारा गए हैं, लेकिन हम वही तो पल जो आपने गुजारे हैं वही तो सबके सामने शेयर करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, फैमिली बैठी है इसलिए मैं भी शेयर नहीं कर सकता। ओके, हमें लगता है कि शरारत में जो बलू था तो शेयर तो करो। थैंक यू मैम। श्री नसीमान जी शेयर कितने बार पिक्चर देखने गया था बच्चा में? नहीं, लड़ाई नहीं, बाकी भी तो बातें हैं। बहुत प्यार था। सिस्टर कवलजीत की शरारतें थोड़ी सी हमें भी याद है, क्योंकि हम सेम हॉस्टल से निकले हुए हैं। सिस्टर कवलजीत आते जाते रैगिंग बहुत करती थी, पहले रैगिंग बहुत करती, तो इन्होंने हमारी रैगिंग कर रखी है। यस, चलिए ये का भी मेरे को याद है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो फ्रेशर होते हैं, उनको चेहरे याद रहते हैं। हो सकता है ये वीडियो हमारे चेहरे पर हमें याद है कि इन्होंने हमारी रैगिंग कर रखी है। थैंक यू। Yes, colleagues and friends, this is Shrey Gupta, son of Miss Renu Gupta, and today I am here with a heart full of pride and want to honor someone incredibly special to me, my mom, Renu Gupta. After an incredible journey of 36 years, 10 months and 23 days, she is retiring from her role as Senior Nursing Officer at GTB Hospital. As her son, I have had the privilege of witnessing her dedication and passion for nursing up close. Throughout her career, Mom has been the epitome of compassion and professionalism. Her patients weren't just faces to her, they were people she cared for deeply. Yeah. So, I mean, it is not just about career or job, it is about the people that she met over there. She made a big family over here who have taken care of her within the surface of her talents. Coming to me, I have spent number of days here in this hospital when I accompanied my mother. Also to the various polio duties that I have been with her attended. As she steps into this new phase of her life, I can't help but feel a mix of emotions. तो नमस्ते। आई नो सबके लिए बहुत ही इमोशनल और बहुत ही जॉयस मोमेंट है। मैं बहुत छोटी हूँ किसी को भी कुछ भी बोलने के लिए,
सबके लिए मेरी ताई जी है वो मिसेस रेणुका, तो उनकी लाइफ का एक सेकेंड इनिंग स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी लोग कहते हैं अब तो रिटायरमेंट हो गया है, अब क्या करोगी घर पे, कुछ करो। तो क्या करना है उसके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। किसी ने कहा है, किसी ने, कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। मगर सामने से किसी ने पूछा कि मगर उस तकल्लुफ का क्या जो जुबान से बयां नहीं होता, चिरा होता है पंख और बदन से जुदा नहीं होता। तो किसी गुरु के चेले ने पूछा कि क्या जिंदगी यहीं खत्म हो जाती है? तो गुरु ने कहा, अरे नादान, जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती। सवाल आया कब तक? तब तक जब तक आरज़ुओं को एक कशिश नहीं मिल जाती। इसलिए हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब दो। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब दो। भले ही पूरा ना हो, भले ही पूरा ना हो, मगर एक छोटी सी आवाज तो दो। थैंक यू बेटा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू, आपने इतना प्यार दिया हमारी मदर को। मेरे लिए कोई वर्ड्स नहीं है, बट द थिंग इज, जितना आप लोगों ने सपोर्ट दिया, दैट इज इनक्रेडिबल आई फील, दैट इज टू इनक्रेडिबल। जो आपने मेरी मदर को इधर इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सत श्री अकाल सारे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों की तरफ से इतना प्यार मेरी मदर को मिला। उन्होंने कभी हमें फील नहीं होने दिया कि हम घर पे अकेले रहते हैं या कुछ करते हैं, क्योंकि घर पे आती थी वो, हम कहते हैं मम्मा भूख लगी है, ये है, वो हर काम फटाफट करके हमें दे देती थी। और हमें याद है कि अभी भी सुबह वो जाती हैं, हमारे लिए खाना वाना बना के जाती हैं, सब करके जाती हैं, आती है फिर खाना बनाने लग जाती हैं। और यही मेरी मदर का प्यार है हमारे लिए। एंड थैंक यू आप सबके लिए भी जो आपने इतना प्यार दिया। थैंक यू। मम्मी ने इतना खाना बना के दिया तो सरदार तो इस पर में होना नहीं चाहिए। मैम लीविंग बॉडी भी पसंद है। मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आप लोगों का इतना प्यार देख के अपनी मदर के लिए मैं भी चाहूंगी कि मैं अपनी मदर की तरह बनूं। जिस तरीके से रिस्पेक्ट आप लोग दे रहे हो, तो आई विश मैं भी उनके नक्शे कदम पे चल सकूं। थैंक यू। What do you want? You want to become a nurse? Actually, I am a nurse. I am a quality manager. So I can be a leader also. So my mother is a leader. Why not I can be a leader? Okay, of course you also can be a leader. Thank you. जो आपने बोला था ना अभी कि आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी माँ के लिए इतना प्यार दिया। भैया जी, आपकी माँ ने हमारे लिए प्यार दिया, सच में। हम इतने टाइम से यही तो कह रहे हैं कि सिस्टर का प्यार माँ की तरह रहा है। आपके लिए माँ के रूप में खाना दिया है, हमारे लिए माँ के रूप में ऑफ दिया है, बस फर्क है। ये पल ऐसा होता है, यहाँ कोई सीक्रेट नहीं होता। अभी सीक्रेट खोलने के लिए तो एनएस मैडम से बोला गया था कि रूममेट थे, कुछ बता दो। तो मुझे लगता है कि ये हेमंत का बहुत ज्यादा ही लाड दिया हुआ है, ज्यादा ही बब्बू है ये। और मैं भी सीक्रेट बता रही हूँ। मैम सुनो, मैंने जहाँ ड्यूटी की है ना, जिन भी इंचार्जों के साथ, और वो जब भी रिटायर होंगी, उन सबने मुझे माँ का ही प्यार दिया है। तो कुछ तो खासियत हमें होगी ना, जो बेटे की तरह रह के प्यार ले रहे हैं। ये तो सर हाथ तो हाथ होगा। अभी तो मान ली सिस्टर का भी मैं नंबर है नेक्स्ट पर। इनके साथ तो मेरा एक बहुत अच्छा हंसने का है, शायद ये भूल गए होंगे, तो इनके लिए तो मैंने रख रखा है। कोई मुझे एक ही इंसिडेंट याद है, पॉइंट नोट वाला।
तो वो इंसिडेंट में अगले महीने सुनाऊंगा मालिनी सिस्टर वाला। Our much awaited guest has just arrived. दादा प्यार से पहले वीडियो वाला नहीं दे रहे। Can you hear me? Good morning, everyone. Please accept my apology. I made you everyone late. And reason you know, दिल्ली के दूसरे कोने से आती। Thank you so much. Please take your seat. Sister Nirmal Negi, Sister Kiran, where is Sister Kiran? Our INS Senior Nursing Officer Anandi Bish, my batchmate 1998 में DTV हॉस्पिटल में एक साथ ज्वाइन किया था हम लोग। अभी ये DTV में है। starting from the seniors, why don't you do that? Why did you do this? All this comes and please stand. All of us decide this. Even if our family or our friends, nurses की ड्यूटी है ना, वहाँ जाके कुर्सी छोड़ के आते हैं, सब यही बोलते हैं, मगर those who have undergone this, those who have undergone these services, they only might know the hardships that we have faced in our life. Shawl, madam की shawl please. Thank you. Please stand together for the photograph. सैंतीस साल की एनएस मैडम की सर्विस में हमें सिर्फ एक साल इनके साथ में काम करने का मौका मिला, लेकिन कभी कभी हम बहुत अच्छी अच्छी किताबों में पढ़ते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत कम समय में और ऐसा काम कर जाते हैं कि कयामत तक याद रहते हैं। तो वही काम हमारी एनएस मैडम ने हमारे साथ रह के हमारे इस हॉस्पिटल में किए हैं। बहुत ही अच्छे काम जिन्हें हम कभी भी नहीं भूल सकते। ये इन्होंने साबित किया है कि नर्सिंग कैडर में एक मजबूत पिलर साबित हुई है। ये मैंने कई बार आपके सामने बोल चुका हूँ, लेकिन वो माहौल अलग था, आज का दिन अलग है। आज मैडम की विदाई है, जिसमें रिटायरमेंट डे सोच के तो हमें काफी खुशी है, लेकिन हमसे दूर जा रही है, इसका हमें बहुत दुख है। मैंने मैडम के लिए 4 लाइनें लिखी हैं, दिल से लिखी है।
जरा गौर से सुनना। जिनके दिल में सभी के लिए प्यार भरपूर देखा है, मैडम की नजरों में सबके लिए अपना पूरा नर्सिंग कैडर उन सबके लिए भरपूर प्यार देखा है। तो जिनके दिल में सभी के लिए भरपूर प्यार देखा है, उनकी चमकती हुई आंखों में एक नूर देखा है। सीना तान के सबके सामने मैं ये बोल सकता हूँ, सबके सामने सीना तान के मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने जीटीबी के नर्सिंग कैडर में कोई नूर देखा है। मैंने जीटीबी के नर्सिंग कैडर में कोई नूर देखा है। मैडम ने अपनी सर्विस करते टाइम एक जिस ऑफिसर की पोस्ट पे थी, उसमें एक ऑफिसर अपनी पोस्ट पे रहते हुए दो काम कर सकता है, सिर्फ दो। एक, आप के जिस कैडर का वो ऑफिसर है वो अधिकारी आपके अधिकारों को दिला सकता है। दूसरा, या फिर आपके अधिकारों का हनन कर सकता है। मुझे जब ये चीज मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं चीजें, तब मुझे याद आया कि मैडम ने हमारे अधिकारों के लिए, मैडम ने क्लियर एक बात सबके सामने क्लियर बोल दिया था कि आप गलत मत करना, बाकी मैं सब देख लूंगी, आपके साथ हूं। ये लाइन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम सच में बहुत ही कम चांस होता है जो हम गलत हों, वरना हमारा जो कैडर है वो बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करता है। और मैडम भी हमेशा यही शिक्षा देती थी, जितना आपसे हो सकता है पेशेंट केयर पे ध्यान दो। तो मैडम ने जब अपने अधिकार का यूज करते हुए हमारे लिए अधिकार दिलाने के जो प्रतिबद्धता दिखाई थी, तब मैंने मैडम के लिए 4 लाइन फिर लिखी है। अधिकारों का हनन करते लोगों को कई बार देखा है, अधिकारों का हनन करते हुए लोगों को कई बार देखा है। अच्छा, इसमें एक लाइन में पहले बता देता हूं, हमारे यहाँ ये बोलते हैं अपना कौन है, हर वो अपना है जो आपकी तरफ झुके। जैसे ये घुटना है, ये सिर्फ पेट की तरफ झुक सकता है, यानी कि घुटना भी अपना है। तो उसके लिए मैं आगे बोलना चाहूंगा, अधिकारों का हनन करते लोगों को कई बार देखा है। किसने सही किया, किसने सही किया, किसने गलत किया, सबका लेखा जोखा है। किसने सही किया, किसने गलत किया, सबका लेखा जोखा है। आपसे मिलकर जो महसूस किया हमने, आपसे मिलकर जो महसूस किया हमने, घुटनों का पेट की तरफ झुकते हुए पहली बार देखा है। मैंने कहा नर्सिंग कैडर की तरफ जो झुकाव था, जो लगाव था, वो मैंने पहली बार देखा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका। मैडम, हालांकि आपकी बधाई का थोड़ा अंदर से दुख है, सच में लिखा तो मैंने और भी था, लेकिन वक्त की थोड़ी कमी है। सुना देंगे, थोड़ा माहौल आगे बढ़ता चलेगा। Thank you, Commander. Now I request Hi everyone. सबको पता है आई एम नॉट ए प्रोफेशनल सिंगर, बट बच्चों की इच्छा है तो इनकी इच्छा मैंने हमेशा पूरी की है, तो मैं 2 लाइन गा देती हूँ। मे बी इट इज़ नॉट ए सूटेबल सॉन्ग फॉर दिस पार्टी, बट जो मुझे आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, आई विल ट्राई। आने से उसके आए बाहर, जाने से इसके जाए बाहर, कोई मस्तानी है तेरी दुकान, तेरी जिंदगानी है तेरी दुकान।
वैसे तो मेरे हस्बैंड है बट ही इज नॉट अ गुड सिंगर बट दिस सॉन्ग आई डेडिकेट टू माय बेटर हाफ थैंक यू सो मच Thank you ma'am very much. Now I would like. गुड आफ्टरनून। आज जैसे सबको पता है कि हमारी 3 लोग हमारे जीटीबी हॉस्पिटल से रिटायरमेंट लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सिस्टर कंवलजीत के लिए बोल चुकी हूँ पहले कि मैडम आपके आने से पहले कि इन्होंने हमें हॉस्टल में बहुत तंग किया हुआ है। बार बार रिपीट कर रही हूँ यही बात क्योंकि याद रह जाती हैं चीज़ें। तो और जो हॉस्टल में हमने लाइफ बिताई वो तो बिताई, उसके बाद जब मैं यहाँ पर ज्वाइनिंग की सामने सिस्टर कंवलजीत एज ए स्टाफ भी सिस्टर कंवलजीत हमारे साथ थी कैजुअलिटी में। मैं रिसर्च वार्ड में थी, सिस्टर कंवलजीत कैजुअलिटी में थे। बड़ा अच्छा टाइम निकला। लगता ही नहीं है कि इतने साल हो गए हमें काम करते करते और ऐसे टाइम बीता जैसे चुटकी बजाई और समय बीत गया। तो अगर हम अपने माइंड को सेटल रख के अपना काम करते रहते हैं तो शायद हमें वो टाइम पल कैसे बीते पता नहीं लगता। और सिस्टर रेनू के लिए भी मैं यही कहूँगी कि हॉस्टल से ही जानती हूँ इन लोगों को, बहुत अच्छा साथ रहा, बहुत अच्छा सिखाया इन लोगों ने। ट्रेनिंग टाइम पे डिपार्टमेंट में भी जाते थे इकट्ठे। तो वो सब थोड़ी सी धुंधली हैं सिस्टर रेनू की के साथ यादें मेरी, फिर भी इनके साथ शायद मैंने एक आधा डिपार्टमेंट किया होगा। और उसके बाद बात आती है नागर मैडम की। नागर मैडम जब मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र होके गई थी 95 में, तो मैडम ओटी में थी, इमरजेंसी ओटी में, और वहाँ की सिस्टरें भी आई हुई हैं अभी। मैं इन्हीं के डिपार्टमेंट में सामने इमरजेंसी वार्ड में थी और मैडम ओटीज़ में थे। वो टाइम तो इतना नहीं, पर उसके बाद जब हम एएनएस बने, डीएनएस बने और हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, जो सीनियर पोस्टों की जर्नी होती है, वो बहुत ही अच्छी रही। मैडम के साथ रह के मेरे को एक काम करने की टेक्निक जिसको बोलते हैं कि काम कैसे बच्चों से कैसे निकालना है और कैसे काम करना है, तो मैडम आ रहे के हमें बड़ा अच्छा लगा। और उसके साथ साथ देखो हमारी ट्रांसफ़र भी इकट्ठी हुई, तो यहाँ भी हम मेट्रो में ट्रैवल करते, हमने हर पल को एंजॉय किया। तो मेरी यही राय है सबके लिए भी कि हर पल को एंजॉय करो, पता नहीं अगले पल क्या होगा, ठीक है। तो अपने आप को खुश रखो। Respected मैम मिसेस सरोज नागर मैम, हमारे मुख्य रूप से 3 चीफ गेस्ट हमारे मिसेस सरोज नागर मैम, मिसेस रेनू मैम और मिसेस कंवलजीत कौर मैम। बहुत सारी चीजें इनकी हिस्ट्री को लेके सब चीजें बता दी गई हैं, तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इनकी हमारे पूरी नर्सिस परिवार की तरफ से हेल्थी और वेल्थी लाइफ रहे। हमारे तीनों अधिकारियों की सबसे बड़ी, हमारी पूरी नर्सिस की, पूरे नर्सिस परिवार की सबसे बड़ी हमारी यही मनोकामना रहेगी कि आप पूरी हेल्थी और वेल्थी लाइफ के साथ में अपने नेक्स्ट जीवन को आगे बढ़ाएं। अब मैं हमारे तीनों अधिकारियों के लिए छोटा छोटा प्रकाश डालूंगा। उसके बाद में मैं हमारे फिर एक मुख्य अतिथि उनके बारे में मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। मैंने कंवलजीत सिस्टर के साथ में ज्यादातर संपर्क मेरा जब से ज्वाइन किया तब से मेरा उनके साथ में संपर्क रहा। जैसे हिमेंद्र जी ने बताया और बाकी लोगों ने बताया कि रियल में जो कंवलजीत सिस्टर का जो अंदाज है काम करने का, एक प्यार के साथ में, एक परिवार के माहौल के रूप में उन्होंने वो इस पूरे अस्पताल को दिया है। मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ हमारी कंवलजीत सिस्टर को कि
सच में आपको हम हमेशा याद रखेंगे। रेवेन्यू सिस्टर के साथ में मैंने काम नहीं किया, फिर भी उनके काम को हमारे इमरजेंसी विंग में रही हैं, उनके अंदाज को, उनके काम को भी हमने बहुत अच्छे से नजदीकी से देखा है। बहुत सॉफ्ट नेचर के साथ, बहुत सॉफ्ट नेचर के साथ में सभी के साथ में एक अच्छा व्यवहार रहा है, अच्छे व्यवहार के साथ उनका मैनेजमेंट रहा है। मैं रेवेन्यू सिस्टर के लिए भी दिल से धन्यवाद करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ हमारे उनकी पूरी लाइफ की जो सर्विस में उन्होंने अस्पताल को दी। अब आता है हमारे अस्पताल के सुपर एंड ऊपर हीरो का। मैं हमारी बीच में जो हमारी मैडम बैठी हैं, शायद मैं नहीं समझता कि एक नर्सिंग स्टूडेंट का चेहरा है। दिल्ली के अंदर और हमारी नर्सिंग कम्युनिटी में एक ऐतिहासिक छाप जो उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर नर्सिंग में छोड़ी है, जो हमने एक छोटे से टाइम के अंदर महसूस की है, वो बहुत और बहुत एप्रिशिएबल है। जो आप लोगों ने नजदीकी से देखा, उनको महसूस किया, उनके काम का अंदाज, सच में कहें तो रियल में हमने इतने सालों की सर्विस में जो कहते हैं एक मजबूत पिलर जिसके कारण एक पूरी बिल्डिंग खड़ी रह सकती है, वो मैडम ने, हम लोगों ने एक मैडम के अंदर हमने वो चीज देखी। इस अस्पताल में मैडम के आने से पहले नर्सिंग सेक्शन की क्या दशा थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे सीनियर्स कोई भी, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, सबका एक काम करने का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना स्वभाव होता है, अपना एक नेचर होता है। किसी ने अपने स्वभाव से उस नर्सिंग सेक्शन को किसी लेवल पे खड़ा किया, किसी ने अपने स्वभाव से उसको किसी लेवल पे लाया। पर जहां तक जो चीजें चल रही थी कि शायद जीटीबी परिवार, जीटीबी का एक नर्सिंग परिवार, शायद जहां तक जो चीजें चल रही थी उससे हम संतुष्ट नहीं थे। ऐसा ही था ना? शायद हम लोगों की जो उम्मीदें, एक जो खरी उतरने वाली चीजें थी कि जो हम लोगों को चाहिए थी पॉजिटिव वे में, ये नहीं है कि हमें जो चीजें भी मिल जाए किसी तरीके से वही चीजें सही हैं। हमारे नर्सिंग सेक्शन को अपग्रेड करने के लिए जिन चीजों की, जिन बातों की, जिस मैनेजमेंट की हमें आवश्यकता थी, वो हमें मैडम की तरफ से हमें देखने को मिली। मैडम ने शुरू से लेके एक छोटा सा टाइम, शायद बहुत बड़ा टाइम नहीं है, एक छोटा सा टाइम हमें मिला मैडम के साथ में। उस छोटे से टाइम में शायद मैं कहता हूं कि मैडम ने हमारे इतने साल की जो जीटीबी के इतिहास था, जीटीबी की जो सारा इतिहास की जो कमियां थी, वो एक छोटे से टाइम में मैडम ने बहुत कुछ, मैं कहता हूं कि 99% मैडम ने अपनी तरफ से सारी कमियों को दूर करने की कोशिश की। वन बाय वन करके मैं छोटा सा एक, रोशना सिस्टर प्लीज, क्योंकि इससे अच्छा कोई टाइम नहीं है, क्योंकि आज मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आज मैडम के परिवार के सदस्यों को भी पता चलना चाहिए कि वाकई में हमें कौन सा अधिकारी इस अस्पताल को मिला। यूनियन ने भी बहुत संघर्ष किया कि हम लोगों को एक अच्छा मैनेजमेंट मिले, एक अच्छा अधिकारी मिले। किसी जगह पे हमने कोशिश करके कुछ हमने मेहनत की, पर हमारे से ज्यादा ऊपर वाले ने हमारे लिए एक सोचा, और उन्होंने सच में एक बात आई थी पीछे के हमें कोहिनूर मिल गया। वो हमें कोहिनूर मिला। कोहिनूर मिलने का मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं। हमारे नर्सिंग कैडर पर ना होकर एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिन के लेवल पर, ऊपर के अधिकारियों के लेवल पर झुकाव था, जिसके कारण क्या था कि हमारा उनका स्तर तो बढ़ता गया, पर हमारे नर्सिंग कैडर का लेवल डाउन होता गया। हम लोग प्रेशराइज होते गए। मैडम ने आने के बाद एक एक करके वन बाय वन सारी कमियों को दूर किया। मैडम ने ये आज एडमिनिस्ट्रेशन में एक सिक्का साबित कर दिया है कि आज ऊपर का एडमिन में किसी की मजाल नहीं है कि नर्सिंग स्टूडेंट के बगैर कोई सिंगल स्टाफ को कोई भी अधिकारी मांग सके। ये बहुत बड़ा एक मैडम की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव है। नहीं तो एक पहले बदलाव क्या था कि ऊपर के अधिकारी जब मर्जी 10 स्टाफ दे दो, 15 स्टाफ दे दो, 20 स्टाफ दे दो, आज ये वार्ड खोलो, आज ये वार्ड खोलो। ये एक मैडम ने बहुत बड़ी लगाम कसी है। और मैं कहता हूं कि ये एक पूरी, मैं ये नहीं कहता हूं कि आज ये एक मैडम एक छाप छोड़ के जा रही है आज आने वाले हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर डीएनएस को, क्योंकि आप लोगों को आगे डीएनएस बनना है, नर्सिंग स्टूडेंट बनना है, कि मैडम ने आज जिस चीजों को सिखाया है कि शायद हम लोगों को एक प्रेरणा के रूप में हमें उनको आगे बढ़ाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि भी मैडम तो चली गई, अब जैसा तैसा चल रहा है। मैडम को मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आपके जाने के बाद भी मैडम सच में लोगों के माइंड में एक चीज चल रही है कि मैडम के जाने के बाद कैसे होगा, कैसे होगा, हम कैसे रह पाएंगे। तो मैडम आपके रहने से
लोगों को कितना बल मिला है, कितनी ताकत मिली है इस प्रोफेशन को, कि शायद आपसे ज्यादा मैडम सब लोग जो महसूस कर रहे हैं वो बता नहीं सकते। साथ में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, भगवान ने देखो कहते हैं ना कि मैडम को तो दिया ही दिया, मैडम के साथ में बख्शो मैडम को जो हमें साथ में दिया। अभी मैडम ने कहा कि मेरे को बहुत चीजें मैडम से सीखने को मिली है। मैं कहता हूं भगवान ने हाइब्रिड करके ही पहले भेजा है कि भाई मैडम को जैसे कलम के एक अच्छा पौधा होता है, उसके साथ में एक दूसरा पौधा, कलम के साथ कलम लगा के एक नया जनरेशन पैदा होता है, यही होता है ना। तो हमें भी क्या है, मैडम के साथ में बख्शो मैडम को भगवान ने हमें साथ में भेजा है कि साथ में मैडम भी उसी मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रोफेशन को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। और वो चीजें हमें मैडम के साथ में, आज बख्शो मैडम में भी हमें साथ साथ देखने को मिल रही हैं। और हम भी यही उम्मीद करेंगे मैडम कि जिस तरीके से सरोज मैडम ने हम लोगों को, हमारे प्रोफेशन को सेव करने की कोशिश की है, अपग्रेड करने की कोशिश की है, तो हम भी आपके साथ नेक्स्ट टाइम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे नर्सिंग परिवार हम इस प्रोफेशन को और अपग्रेड करेंगे। और मैडम के जो सपने कुछ अधूरे रह गए हैं हम उनको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ, दूसरी चीज मैडम, हाँ देखो मौके की बात है, मौके पे होनी चाहिए। मैडम ने देखो जब एक बंदा मैच जीतता है, हमें पता है मैच तो जीता हुआ है, हमारे पास बहुत सारी बॉलें हैं, बहुत सारा कुछ भी है, पर एक आखिरी बॉल पे चौका या छक्का लगा के अगर कोई विनर होके जाता है ना तो वो जीत अलग होती है। होती है ना, होती है ना। तो आपकी तरफ से और हमारी तरफ से क्या इशारा है कि मैडम की तरफ से हम एक लास्ट चौका नहीं, हम छक्का चाहते हैं, 6 चाहते हैं, 6 स्टेडियम के बाहर, स्टेडियम के बाहर। वो किस तरीके से, देखो मैं आपको बता देता हूं ये चीज बख्शो मैडम ने, मैं एक बख्शो मैडम का एग्जांपल दे रहा हूं, सरोज मैडम के एक मैनेजमेंट को सीख की बात। बख्शो मैडम ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रिटायर हो रही है, एक हफ्ते बनता ही है। ये तो हो गया क्लियर। ये यहां तक है चौके की बात, 4 चौका लग गया। अब शिक्षक कैसे लगेगा, अब शिक्षक की बात कर रहा हूं मैं। शिक्षक भी सुनो, शिक्षक भी हमें ऐसे नहीं चाहिए, शिक्षक का भी मैं एक जस्टिफिकेशन दूंगा। मैडम ने एक शॉर्टेज के अंदर, स्टाफ शॉर्टेज के अंदर मैडम ने एक मैनेजमेंट की जो कला दिखाई, मैडम ने क्या है, देखो डीएससी से कोई वैकेंसी नहीं आई, दिल्ली गवर्नमेंट से कोई वैकेंसी नहीं आई, स्टाफ का स्ट्रेस किस तरीके से कम किया जाए। सर मैं पूरे परिवार को बताना चाहता हूं कि शायद मैडम वो चीजें घर में भी इंप्लीमेंट करती होंगी और आगे करेंगी कि स्ट्रेस को मैडम ने देखो कम करने का तरीका कहां से निकाला। हम बहुत समस्या में चल रहे थे कि स्टाफ कम था, कि स्ट्रेस था, नाइट ज्यादा आ रही थी और ज्यादा काम करना पड़ा था, बहुत हमारे पास बहुत बर्डन था। मैडम कुछ नहीं कर पाई, मैडम की बेस्ट मैनेजमेंट ने, मैडम ने क्या सोचा, सबका स्ट्रेस भी कम हुआ और सबके इंटरेस्ट में भी वो डिसीजन हुआ कि जैसे होली, दिवाली, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, डिजास्टर्स हैं, उसमें स्टाफ क्या होता है, शॉर्टेज के कारण क्या है, काम करने से कतराता है, काम करने से कतराता है, सोचता है कि मैं भी होली सेलिब्रेशन करूं, दिवाली सेलिब्रेशन करूं, क्रिसमस सेलिब्रेशन करूं। वो मैडम ने दोनों चीजों का तोड़ निकाला कि सेलिब्रेशन भी अच्छा होना चाहिए और जो लोग ड्यूटी करते हैं वो भी उतना ही अच्छे तरीके से ड्यूटी या सेलिब्रेशन के साथ में करें। तो मैडम की तरफ से क्या हुआ था कि जो लोग फेस्टिवल्स में डिजास्टर ड्यूटियां करते हैं, इतने कम, अगर एक जहां पर 4 स्टाफ का काम अगर एक स्टाफ कर रहा है तो उसके काम की जस्टिफिकेशन करते हुए, काम का स्ट्रेस कम करने के लिए मैडम ने उनका एक एक्स्ट्रा, जो मैडम ने ऐतिहासिक ये चीजें की हैं लास्ट अपने टाइम पीरियड में, जब जब होली आई, दिवाली आई, क्रिसमस आया, अगर आते हैं, पर मैडम ने आप चीज सोच के देखो, आप लोगों के लिए इस चीज को इंप्लीमेंट किया। तो जैसे मैडम ने होली पे किया, दिवाली पे किया, तो लास्ट जो शिक्षक वाली बात है कि ये जो होली की जो बच्चों ने ड्यूटियां की, तो मैडम मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये भी, और मैं ये रिक्वेस्ट अब इस बार हम सरोज मैडम से नहीं, शिक्षक सरोज मैडम का ही माना जाएगा, तो मैं कहूंगा कि ये चेन हम कहते हैं ये ओवर में मैडम को, बख्शो मैडम को देके जाएं कि हम दोनों के अनाउंस, दोनों के हाथ मुंह से करवाना चाहेंगे कि आज इसको चेन सिस्टम फ्यूचर में बनी रहे। इसलिए मैं मैडम काम चाहूंगा कि सरोज मैडम के सानिध्य में आप अनाउंस करें इस चीज को सरोज मैडम के माध्यम से कि ये एक होली का आप सबको जितने भी ड्यूटी है कोर्ट में। तो ये तो
तो वो उनके ऐलान हो गए। थैंक यू मैडम। एक बार अब सुनो, फाइनल क्लोजिंग फिर भी हमें एनएस मैडम से ही करानी है। लो देखो बच्चों, मेरा वोट, मेरा झुकाव हमेशा मेरे स्टाफ की तरफ रहा है और हमेशा रहेगा। तो ये जो डिक्लेयर करके कोई आपके ऊपर, आप काम करते हो एंड यू डिजर्व दिस काइंड ऑफ फेवर, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए अगर फालतू नाइट करते हैं या जो त्योहारों पे नाइट करते हैं, छुट्टी कर कोई भी डिजास्टर आ जाता है, दीपावली पे भी हम डिजास्टर के लिए तैयार रहते हैं, होली पे भी रहते हैं, क्रिसमस पे भी रहते हैं, जो भी हमारे बड़े बड़े त्यौहार हैं। तो इसके लिए मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहती कि ये मैंने आपके ऊपर एहसान किया। यू डिजर्व दिस, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड यू आर द पर्सन हु टेक केयर ऑफ द सिचुएशन व्हाटएवर अराइज्ड बाय डिजास्टर और व्हाटएवर, तो यू डिजर्व इट। तो मुझे लगता है कि बख्शो मैडम इसको कंटिन्यू रखें, शी विल कैरी फॉरवर्ड दिस लेगेसी इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि ज्यादा नहीं, 1 मिनट मैडम के लिए, और साथ में हमारे दोनों सीनियर नर्सिंग ऑफिसर आ रहे हैं। स्पेशली मैं कहूंगा कि मैडम को ये तालियां 1 मिनट की जो आपकी कंटिन्यू रुकनी चाहिए, मैडम के दिमाग में रिटायरमेंट के बाद घूमती रहनी चाहिए कि ये मैडम की इज्जत और अधिकार ये याद रहना चाहिए पूरी दिल्ली के अंदर कि वाकई में एक इतिहास रहा है कि ऐसी मैडम हमें फिर से, हम हमेशा उम्मीद करेंगे कि हमेशा ऐसा अधिकारी हमें मिलता रहे और हम सभी पूरा नर्सिंग परिवार इसी तरीके से अपनी खुशियों को बढ़ाते रहें। रुकनी नहीं चाहिए, क्लैपिंग जोर जोर से आनी चाहिए, आवाज पूरी आवाज के साथ में। मैडम ने अगर इतिहास की छाप छोड़ी है नर्सिंग सेक्शन में, तो आपको भी एक मैडम के माइंड में छाप छोड़नी है कि क्या इज्जत के साथ मेरी बिहेवियर की है। रुकिए आवाज अभी भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार फिर मैं फाइनली, क्योंकि रोशमा मैडम मेरे को तरफ देगी नहीं बार बार, मैं सच बता रहा हूँ, मैडम के लिए बहुत शब्द है मेरे पास बोलने के लिए, बहुत शब्द हैं, पर समय को देखते हुए शायद अभी टाइम की कमी है। तो मैं एक बार फिर से मैडम मैं नमस्कार करता हूँ आपको कि प्लीज हमेशा आप जहाँ पर भी रहो, हमें हमेशा प्रेरणा के रूप में जब भी हम, और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जब जब हमारे नर्सिंग के प्रोग्राम होंगे मैडम को हम स्पेशली कॉल करेंगे कि जब जब मैडम हमारे कोई भी नर्सिंग डे के प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम में मैडम हम उम्मीद करेंगे और सभी हमारे एक हम प्रोटोकॉल बनाएंगे कि हमारे जितने रिटायर्ड पर्सन हैं कि उनको भी हम बुलाना शुरू करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू जितेंद्र फॉर फीलिंग सैड, फीलिंग सैड, इवन आई एम फीलिंग सैड। ऑल्दो 1 साल पहले जब मैं आई थी यहाँ पे, तो ऐसे सोचा था ये 13 महीने कैसे गुजरेंगे, बट ओवर द टाइम आप लोगों ने जो मुझे रिस्पेक्ट और जो प्यार दिया है, पता ही नहीं चला 1 साल कैसे बीत गया। So, ladies and gentlemen, as I stand before you today, my heart is filled with myriad of emotions as I bid farewell to this esteemed profession and to all of you who have been part of my journey. It has been an incredible privilege to serve as a medical professional, to witness miracles, to comfort the afflicted, and to bring hope in the time of despair. Throughout the year, I have been blessed to work alongside dedicated colleagues who have inspired me with their passion, resilience, and unwavering commitment to patient care. As you know, as you all know, I am very much concerned with the patient care. When I first day addressed you, I told you कि मेरे सर पे नाच लेना, बट मैं पेशेंट केयर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगी। So you did that, and I'm very happy for that. To my patient, thank you for entrusting me with your lives, your courage, strength, and resilience.
in the face of illness have taught me invaluable lesson in compassion and empathy. You will forever hold a special place in my heart, and I am saying this wholeheartedly कि आप लोग हमेशा मेरे दिल में रहेंगे. Although my 9% time I have spent in DDU hospital, DDU भी मेरी नस नस में बसता है, लेकिन यहाँ आके भी मुझे बहुत क्या बोलूँ, I cannot explain it in the words. क्योंकि जब एक बात बोल दी मैंने कि दिल में बसते हो आप लोग और हमेशा बसे रहोगे, I think ये काफी है. And next, as I embark on the new chapter of my life, I carry with me the memories of all those I have had the privilege to serve. Though I may no longer don the white coat, know that my dedication to healing and serving, I am not very much with the patients, but when I see my nurses working with the patient dedicatedly, I feel so happy and so blessed to have you all in my life. So this was the formal speech. Now I want to be अब असली रूप में आती हूँ मैं. तो आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया, जो भी मैंने किया आपके लिए, जो पहले नहीं होता था, मैंने कुछ खास नहीं किया है. इसके लिए आप सब डिजर्व करते हो. और 2-3 मैं एडवाइस जाने से पहले दे के जाना चाहती हूँ. हम सब वी आर दी सर्वेंट टू दिल्ली गवर्नमेंट. आप अपने 6 घंटे डेडिकेटली पेशेंट के साथ काम करो, 6 घंटे जी लगा के काम करो, आप सेटिस्फाइड घर जाओ. इसके लिए आपको फिर किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसी 6 घंटे की सैलरी हमें मिलती है. क्योंकि एक लाइट ड्यूटी लेने के लिए अगर हम करते हैं, किसी के आगे हाथ जोड़ते हैं या झुकते हैं, आप पाप करते हो. ये पाप है. 6 घंटे जब आप पेशेंट के साथ काम करते हैं, उसकी सैलरी मिलती है, तो आप बहुत मेहनत से काम करो. एंड इन द रिप्लेसमेंट यू आर गेटिंग सैलरी एंड ब्लेसिंग ऑफ द पेशेंट एज वेल, राइट. तो अपना आराम से काम करो और आई विल बी देयर, ऑलवेज बी देयर. यू कैन ऑलवेज कंसल्ट विद मी व्हेनेवर यू स्टक फॉर एनीथिंग. एंड बख्शो मैडम को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई मेरी हेल्प की जरूरत पड़े, और मेरा नंबर आई थिंक जीटीके के हर स्टाफ के पास है. मैं जब भी कभी भी मेरी एडवाइस की आपको जरूरत पड़े, कभी भी मेरी सहायता की जरूरत पड़े, मैं अवेलेबल रहूँगी. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू. एंड जो मैं हमेशा बोलती, आई लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. We all love you and we show our love and concern too. Thank you, ma'am. Now, if I bring the mic, everyone, someone, maybe all of you want to speak one or the other things, but we have 3 little time. It's already 2:45. Okay, so I request Sister Kiran, you want to speak something, isn't it? You want to say something? Give to them. Okay, Ward 16, the members, the staff nurses from Ward 16, the senior nursing officers and officers from the Ward 16 has come here. Please come forward fast. Please. Don't waste time. Please come fast. And our both retirees, Sister Kavajit and Renu Didi, they are paying a big thank you. Okay. Because they are saying it's a short of time, so they are saying. I request Mr. Sushil Nagar, please come forward. We want to hear something from you. How she is at home? Here we are very happy with her. How you feel? You are feeling? Let us see. Okay. Hello, please, where are you going? My wife is there, but emotional moment for her and me also.
किसी ने भगवान से पूछा कि आपकी पूजा होती है कैसे? थोड़ा ध्यान से सुनिए। किसी ने भगवान से पूछा कि आपकी पूजा होती है कैसे? भगवान ने उत्तर दिया कि तू मुस्कुरा और दूसरों को मुस्कुराने दे, बस हो गई। My life is like that only. Gratitude God. MD, I don't know whether she is there or not. And the higher official who is sitting there, all nurses, and Jitendra team, and all DDU staff, Dindya Upadhyay hospital staff, Harinagar, all they have come from there only. सुषमा, आनंदी, मेगी, इन तीनों चारों को मैं जानता हूँ, बाकी को नहीं जानता। And my mother, she is approximately 90 plus, and all the way she is there only, and she has told me that I will join this farewell party. Without her sacrifice, it is not possible to come from there to here. So thank you very much, Maji. And my beautiful daughter, Manasvi, and the handsome son of Allah. And another son is Ayush Nagar, engineer. My sister and Pamela, and sister-in-law Narendra ji. My cousin Bhagwan Das Nagar, he has come from this Rohtak only. And my wife friend, Chetty Badi friend, Sudarshan Dohan, she is also come from this Rohtak. बहुत पुरानी फ्रेंड है इसलिए हर फंक्शन में हमारे पास आती है. And most respectable Rajesh Chawla ji and his family. So finally the day has come to say goodbye to this ZTV people after putting more than 36 plus year of service to this great institutions. She is a very great lady. I met with my wife in the year of this 1998, and till then I found she is very dedicated to her these professions. The golden time of her life, she gave to this institution so. Several times she faced up and downs, but she will stand like a rock in front of these challenges. She is very stubborn, always very stubborn she is, very knowledgeable and confident. And because of her confidence, she achieved all his targets in her life. Being a husband, I only can say that she is a very big dreamer. She is a very big dreamer. Now, she is a very choosy, always she is a very choosy, and she will not enter anybody to enter his self-respect. And as you know that she is not a harmful lady. She is a very, what I can say, she stands by you all the staff, always staff, very positive approach. So, on behalf of my family and myself, sincere thanks to these ZTV people. Otherwise, it is not possible to come from this Dwarka to this Dilshad Garden. And very happy retired life to Madam Kamaljeet and Mrs. Gupta, I think so. Once again, I am very thankful to our this ZTV people and especially for this union. So kind of you. Thank you very much for this. All loved ones. Today is a very bittersweet moment as we gather
as we gather to bid farewell to a medical professional whose impacts on our lives and the lives of countless patients has been nothing short of extraordinary. Mrs. Saroj Lagat, your journey has been here extraordinary and has been marked by dedication, compassion and an unwavering commitment to the well-being of others. As you embark on this new chapter of life, take pride in the countless lives you've touched, the challenges you've overcome and the expertise you've shared. Your legacy is not less just than a list of achievements, but a testament to the profound difference one individual can make in the field of medicine. Your unwavering passion for healing, coupled with kindness, has created a ripple effect that will be felt for all the years to come. From the long hours in the operating room to the comforting words in the consultation room, you've been a beacon of hope and healing. As we bid you farewell, know that your absence will be felt deeply, but the impact of your contributions will resonate within these walls forever. May your retirement be filled with joy, relaxation and the satisfaction of the career well lived. Thank you, Mrs. Saroj, for being an inspiration to all of us. Your departure leaves a void, but the memories we shared and the lessons we learned from you will continue to guide us all. Farewell, and may this new chapter be fulfilling and enriching as your remarkable career. Last but not least, my mother must be retiring from the medical profession, but Nagar family will always be there to serve you in the field of medicine. Thank you. Thank you, Rata. Now I request Hemant Singh, please, to give vote of thanks. इस शानदार रिटायरमेंट प्रोग्राम में उपस्थित जितने भी विशिष्ट अतिथिगण, फैमिली मेंबर, हमारी सभी एएनएस मैडम, सभी हमारे डीएनएस मैडम, हमारी सभी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जो ये प्रोग्राम इतना शानदार हुआ, ये इतना जो शानदार रिटायरमेंट प्रोग्राम हुआ, उस सबका श्रेय आप सभी के लिए जाता है। जो आप यहाँ पर बैठे थे, बिना आपके यहाँ इस प्रोग्राम की कोई शोभा नहीं होती। स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं जीटीबी हॉस्पिटल की नर्सिंग एसोसिएशन और उनके प्रेसिडेंट जितेंद्र कुमार एवं उनकी पूरी टीम को, जो इतने अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करते थे। और सबसे ज्यादा मैं अपने तहे दिल से और दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं हमारी रिटायरमेंट कमेटी में हमारी कामनी सिस्टर, पहले हमारी कवलजीत मैडम भी थी, कामनी मैडम है और सीना गुप्ता मैडम है, मैं बैठी है, सारी सिस्टरों का मैं दिल की गहराइयों के साथ में धन्यवाद देता हूँ। सच बता रहा हूँ, आपको यहाँ बैठने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब ये अरेंज हो गया, बाकी सब ठीक है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है इस एज में अगर इनको भी उठा के लेके आ रही है वहां से यहाँ, ये टेबल सरका रही है, ऊपर ये फूल लगा रही है, माला लगा रही है, सच में बहुत कठिनाई वाला काम है। मैंने खुद ने नोट किया है वो सारी चीजें, अपने कैमरे में कैद की है वो चीजें। मुझे फील भी हुआ कि इस एज में जितना ये कर रही है सिर्फ हमारी खुशी के लिए और ये जो रिटायर होके जा रहे हैं उनकी खुशी के लिए। तो मैं एक बार जोरदार तालियां रिटायरमेंट कमेटी के लिए दिलवाना चाहता हूँ। और मैं बहुत स्पेशल धन्यवाद देता हूं बच्चन जी को, जो हमारे इस पूरे प्रोग्राम में खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो मैं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Madam's daughter, she wants to say something. Let us hear her from her. There is one person I would like to be is like her. इनमें जितना सेवा भाव है तो मैंने किसी भी इंसान में नहीं देखा। She is. Now, Renu Devi, she wants to say something. मई 87 में ज्वाइन किया था। इतनी लंबी जर्नी, बहुत ही मुश्किल है बिना सपोर्ट के, और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है, कोऑपरेशन मिला है, और बहुत पता ही नहीं चला कि इस समय कैसे भी मतलब निकल गया।
बहुत ही अच्छे से निकला है, बहुत प्यार से निकला है। और आप सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ इतने प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, कोऑपरेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। सेम डे, लेकिन मेरे कभी थर्ड फ्लोर पे मैम कभी नहीं गई, सारे काम कमलजीत ने किया। आज ये बोलो तुम थैंक यू बोलो, ये तो इन्हीं का राइट बनता है ना। थैंक यू बोलो। मैं तुम्हारी तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया जितना मैं समझ भी नहीं सकती मैं क्या बोलूँ, आगे बोलेगी। सब समझ गए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। रेनू ठीक है ना, सब इमोशनल, भाई ये टाइम ऐसा इमोशनल होने का। जब मेरे सारे काम इसने किए तो मैं थैंक यू थोड़ी यही बोलेगी ना। चलो इन्होंने थैंक यू बोले, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। 381 वाले स्टाफ मंच पे आए और रेनू सिस्टर के लिए गिफ्ट प्रदान करने की जो कह रहे थे आप करें। ऐसे वेट करेंगे। हाँ Friends and relatives, please be in the room. This is the room. कमलजीत, रेनू मैम इधर रूम में है आप लोगों का, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ सिस्टर्स वगैरह प्लीज अपने दूसरी जगह पे जाए, कोई सिस्टर यहाँ ना आए। अंजू उस तरफ से, अंजू उस तरफ से, प्लीज प्लीज अंजू प्लीज उस तरफ से, रिलेटिव्स है ना। मैं भी उधर ही आऊंगी, मैं भी यहाँ से नहीं खाऊंगी। सिस्टर प्लीज उस तरफ से, सीनी उस तरफ से, उस तरफ।